जंगल मेरा घर था। मैं, चिक्कू, एक छोटी सी चिड़िया, हर टहनी और पत्ती को जानती थी। मुझे हवा के साथ गाना बहुत पसंद था। सूरज मेरा दोस्त था। मैं मजे के लिए तितलियों के पीछे भागती थी। एक दिन मैंने कुछ नया देखा। ये लंबा और हरा था, एक चट्टान के पास कुंडली मारे हुए था। यह धूप में चमक रहा था। यह का था, एमरल्ड सर्पेंट का, बहुत डरावना था। उसकी आंखें सोने के सिक्कों जैसी थीं। उसके शल्क चमकते थे। दूसरे जानवर उसके किस्से सुनाते थे। उन्होंने कहा कि वह खतरनाक था, एक साइलेंट हंटर। मैं डरी हुई थी लेकिन उत्सुक भी थी। मैं इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहती थी। दिन हफ्तों में बदल गए। मौसम बदलते रहे और जंगल की हरियाली में बदलाव आता रहा। मैं दूर से का को देखती रही। वह हमेशा शांत और स्थिर रहता था, जैसे किसी गहरे ध्यान में हो। वह हमेशा शांत रहता था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। जंगल में घुल मिल जाता था। उसकी त्वचा का रंग पत्तों और मिट्टी से मेल खाता था। वो अकेला सा लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक दिन एक भयानक तूफान आया। हवा तेज हो गई और पेड़ झूमने लगे। बिजली चमकी, बादल गरजे। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो। मैं अपने घोंसले से गिर गई। हवा ने मुझे उड़ा दिया और मैं नीचे गिर पड़ी। मैं गिर गई, चोट लगी और डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक एक हरी सी चीज तेजी से आई। वह का था जो मेरी ओर बढ़ रहा था। का ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे गिरने से बचा लिया। उसने मुझे अपनी कुंडली में धीरे से पकड़ा। उसकी पकड़ में एक अजीब सी सुरक्षा थी। मैं हैरान थी, लेकिन मैं सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक दयालुता थी। उसने मुझे तब तक पनाह दी जब तक तूफान थम नहीं गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। उस दिन काका, मेरा डर गायब हो गया। मुझे एहसास नहीं था, वह दयालु भी था। उसकी दयालुता ने मुझे बदल दिया। हम अलग थे, लेकिन तूफान ने हमें एक साथ ला दिया। अब हम दोस्त थे और यह दोस्ती अनमोल थी। तूफान के बाद हम बातें करने लगे। मैं उसके पास एक शाखा पर बैठ जाती। हमने जंगल की कहानियां साझा की। का ने मुझे ठंडी अंधेरी गुफाओं के बारे में बताया। उसने धरती की खामोशी के बारे में बताया। मैंने उसे चमकीले आसमान के बारे में बताया। मैंने उसे हवा के गीत सुनाए। ये एक अनयूजुअल फ्रेंडशिप थी, एक चिड़िया और एक सांप की। लेकिन हमें जंगल के प्रति अपने प्यार में कॉमन ग्राउंड मिल गया। हमने एक दूसरे की डिफरेंसेस की कद्र करना सीख लिया। फिर भी मेरा एक हिस्सा सावधान रहा। का अभी भी एक शिकारी था। मैं जानती थी कि मुझे सावधान रहना होगा। ट्रस्ट एक नाजुक चीज थी, आसानी से टूट सकती थी। एक दिन एक नया खतरा आया। लड़कों का एक समूह जंगल में घुस गया। वे गुलेल लिए हुए थे और बेरहमी से हंस रहे थे। उन्होंने पक्षियों पर निशाना साधा, पत्थर फेंके। उन्होंने गिलहरियों का पीछा करते हुए उन्हें पेड़ों पर चढ़ा दिया। जंगल में दहशत फैल गई। जानवर अपनी बिलों में छिप गए। मैं डर गई थी। ये लड़के क्रूर थे। उन्हें हमारे घर के लिए कोई सम्मान नहीं था। हम उनके क्रूर खेलों का आसान शिकार थे। का ने मेरा डर भांप लिया। क्या परेशानी है, छोटी चिड़िया? उसने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी थी। मैंने उसे लड़कों के बारे में बताया। मेरी आवाज कांप रही थी। का ने धैर्य से सुना। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह पहले से ही कुछ सोच रहा हो। जब मैंने खत्म किया तो उसने कहा, हमें उन्हें रोकना होगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे वह किसी भी कीमत पर अपने जंगल की रक्षा करने के लिए तैयार हो। वे हमारे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं हैरान थी। का की हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भी प्रेरित किया। पर कैसे? का, हम उनके खिलाफ छोटे और असहाय हैं, मैंने पूछा। मेरे मन में संदेह और डर था। का मुस्कुराया, एक चिलिंग लेकिन रीएश्योरिंग साइड। उसकी मुस्कान में एक योजना की झलक थी। हम उनके डर का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे। उसकी आवाज में एक रणनीति की स्पष्टता थी। तुम चिकू छोटी और तेज हो। तुम्हारी गति और चपलता हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। तुम हमारी आंखें और कान बनोगी। तुम्हें हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। उसने अपने प्लान के बारे में बताया। उसकी योजना सुनकर मुझे लगा कि यह संभव है। यह डेयरिंग था, डेंजरस था, लेकिन यह काम कर सकता था। हमें बस अपने डर पर काबू पाना था। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का उपयोग करना था। मेरी स्पीड और का की पावरफुल प्रेजेंस। मैं डरी हुई थी, लेकिन का की उपस्थिति ने मुझे साहस दिया। लेकिन मैं जानती थी कि हमें कुछ करना होगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था।
जंगल की सुरक्षा हम पर निर्भर करती थी। हर प्राणी की नजर हम पर थी। ये हमारा घर था और हमें इसका बचाव करना था। हम सब ने मिलकर एकजुट होकर इस योजना को अंजाम देने का फैसला किया। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ लड़के वापस आ गए। वे हंसे, खेलते रहे और मस्ती में डूबे रहे। उन्हें पता नहीं था कि खतरा मंडरा रहा है। वे मासूम थे, अनजान थे। मैं उनका पीछा करती रही, एक छाया की तरह, एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ती रही, उनकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। मैंने जोर से ची ची की, डिस्ट्रेस का नाटक किया। लड़कों ने मुझे सुना। वे चौकन्ने हो गए। वे आवाज के पीछे पीछे चल पड़े, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। उनकी क्रूर हंसी पेड़ों से गूंज रही थी। वे बेफिक्र थे, अनजान थे। मैं उन्हें जंगल में और अंदर ले गई। काकी लहर की ओर का छिपा हुआ था, एक घातक शिकारी की तरह। मेरे सिग्नल का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने एक आखिरी बार ची ची की, एक वार्निंग कॉल। लड़के रुक गए, कंफ्यूज्ड। वे समझ नहीं पाए। उसी समय का ने हमला कर दिया। उसकी गति बिजली की तरह थी। वह अपने छिपने की जगह से उठा, जोर से फुफकारते हुए। उसकी फुफकार ने हवा को कंपा दिया। विशालकाय सर्प को देखकर लड़के डर गए। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। का ने लड़कों को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसका डरावना डिस्प्ले काफी था। वे चिल्लाए और भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे जंगल से बाहर नहीं निकल गए। मैंने उन्हें जाते हुए देखा। मेरे अंदर से राहत की लहर दौड़ गई। मेरा दिल एक विक्ट्री सॉन्ग के साथ उछल पड़ा। हमने कर दिखाया। हमने अपने घर को बचा लिया था। का मुस्कुराया। उसके शल्क डैपल्ड सनलाइट में चमक रहे थे। वे हमें फिर परेशान नहीं करेंगे, छोटी चिड़िया। मैं नीचे उड़ी और उसके सिर पर जा बैठी। हमने कर दिखाया। का साथ मिलकर। मैंने ची ची की। मेरी आवाज में आभार और सर्प के लिए नए सिरे से मिले सम्मान से भरी हुई थी। उस दिन से जंगल फिर से शांत हो गया। पंछी बेखौफ होकर गाने लगे। जानवर धूप में खेलने लगे। हमारा घर सुरक्षित था। का और मैं दोस्त बने रहे। हमारा बंधन जो खतरे में बना था, पहले से कहीं अधिक मजबूत था। हमने अपने डर का सामना एक साथ किया था। हमने सीखा था कि सबसे छोटा प्राणी भी बहादुर हो सकता है। हमारी कहानी पूरे जंगल में फैल गई। ये एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाने वाला कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। जंगल में जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की इच्छा शक्ति है। मैंने सीखा कि बुद्धिमत्ता अपनी खूबियों का उपयोग करने में निहित है, भले ही वे छोटी लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने सीखा कि सबसे अप्रत्याशित दोस्ती भी खिल सकती है। दोस्त बनने के लिए हमें एक जैसा होने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक दूसरे का सम्मान करने और एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। और इसलिए चिड़िया और सर्प की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। साहस, बुद्धिमत्ता और दोस्ती की स्थायी शक्ति की कहानी।